नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस देर से जागती है, उसकी नींद हमेशा देर से खुलती है। कांग्रेस के नेता और मुख्यतः सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के शीर्ष नेता हमेशा देर से जागते हैं। जब कई मुद्दों पर चर्चाएं हो जाती है, मुद्दे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें याद आती है कि अब इस पे कुछ निर्देश जारी किया जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ सोनिया गांधी ने कुछ समय पहले किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी और कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपने कुछ दूसरे नेताओं को निर्देश दिया, और ये निर्देश था कि कश्मीर के मुद्दे पर, यानी आर्टिकल 370 से संबंधित मुद्दे, अयोध्या से संबंधित मुद्दे और नागरिकता संशोधन विधेयक आदि कुछ ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हैं जिसके ऊपर सोच समझ के बयान देना चाहिए, और कांग्रेस के नेताओं को थोड़ा शांत रहना चाहिए इस मुद्दे पर। कभी कभी जो बयान देना है तो पार्टी फोरम में इसकी चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद इस पर बयान देना चाहिए। ये एक मुस्कुराने वाली बात है। कश्मीर के मुद्दे पे ये निर्देश जारी करने में कितना समय लगा दिया। सोनिया गांधी इतने समय के बाद इस मुद्दे पे CWC में चर्चा कर रही हैं और उसके बाद निर्देश जारी कर रही हैं, जबकि कश्मीर का मुद्दा अब अंतिम सांस ले रहा है। अब उस पर कुछ कहने के लिए रहा नहीं है। कांग्रेस के कई नेता इस मुद्दे पे कंफ्यूज रहे और उन लोगों ने अलग अलग बयान दिया। कांग्रेस के नेता कुछ सरकार के फैसले के साथ खड़े थे तो कुछ सरकार के फैसले का विरोध करते रहे, और जब चुनाव का समय आया तो उस समय भी लोगों को अलग अलग राग में गा रहे थे, अलग अलग सुर अलाप रहे थे। लेकिन सोनिया गांधी को उस समय नहीं लग रहा था कि इस पर कोई ऐसी चर्चा होनी चाहिए, पार्टी फोरम में इस बात को गंभीरता से उठाना चाहिए और बताना चाहिए कि अलग अलग तरीके से बयान जारी न किए जाए। एक पार्टी प्लेटफॉर्म पर पार्टी लाइन एक तय की जानी चाहिए कि यही बात कही जाएगी। लेकिन अब ये बात याद आई है, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब अगले 2 महीने बाद कुछ राज्यों में चुनाव है। 5 अगस्त को कश्मीर पर सरकार का फैसला आया था और अब अक्टूबर भी खत्म होने वाला है, यानी कि 2.5 महीने के बाद कांग्रेस को ये समझ में आता है कि हमने कई भूलें कर दी है और उन भूल को सुधार देना चाहिए। और सोनिया गांधी की नींद खुलती है और उसके बाद ये बात करती हैं कि अब इन मुद्दों पे चर्चा न की जाए, और इस पे चर्चा करें तो पार्टी लाइन निर्धारित हो और उसी तरह से उस मुद्दे पे चर्चा करें। इसके साथ साथ इस बैठक में अयोध्या का मुद्दा भी उठा। अयोध्या का मुद्दा अभी गर्म है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक सुनवाई चली और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 17 नवंबर को CJI रिटायर होने वाले हैं और उससे पहले इसका फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। तो इस बीच अयोध्या का मामला भी CWC में उठा और सोनिया गांधी ने निर्देश दिया कि अयोध्या के मामले में भी संयम बरता जाए। लेकिन उनके कुछ नेता पहले से ही ये तय करके बैठे थे कि सोनिया गांधी की अवहेलना करनी है। उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने तुरंत ही सोनिया गांधी के इस निर्देश की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि वो हिंदू होने के नाते अयोध्या में राम मंदिर बनते देखना चाहते हैं। हरीश रावत ने तो यहाँ तक कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा। हालांकि उनके कहने का तरीका अलग था। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम भाइयों से भी पूछा जाए तो वो भी यही कहेंगे कि राम मंदिर तो अयोध्या में ही बननी चाहिए, और कहाँ बनेगा अयोध्या के अलावा। हरीश रावत ने जिस तरह से मंदिर के मुद्दे पर बयान दिया है, ये कांग्रेस के बयानों से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की बात करती रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वही फैसला माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी बड़े नेता का कोई व्यक्तिगत बयान होता है, उनका व्यक्तिगत बयान भी पार्टी का बयान माना जाता है। इसी तरह से जितिन प्रसाद ने ही बोला। जितिन प्रसाद पहले भी सरकार यानी मोदी सरकार के फैसलों का समर्थन कर चुके हैं। जनसंख्या के मुद्दे पर जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था तो उस समय भी उन्होंने उनका समर्थन किया था। इसके साथ साथ कश्मीर के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार का समर्थन किया था। और इस बीच वो ये बोल गए कि एक हिंदू होने के नाते मेरी इच्छा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और ये जल्द आना चाहिए ताकि ये विवाद खत्म हो। लेकिन किसी न किसी तरह ये दिखाता है कि इन दोनों नेताओं का बयान सोनिया गांधी के निर्देश की खिल्ली उड़ाता हुआ दिख रहा है। ये दोनों उनके निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो कांग्रेस में ये चल क्या रहा है? शीर्ष नेतृत्व किसी और दिशा में, उनके नेता किसी और दिशा में जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इस 2 महीने 3 महीने में कई बार कई मुद्दे पे ऐसी चीज़ें सामने आई है। और ये अयोध्या का मुद्दा अभी ताज़ा है, लेकिन इससे कुछ समय पहले अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो वीर सावरकर को भारत रत्न देने के मुद्दे पर भी कांग्रेस इसी तरह से कंफ्यूज नजर आई थी। एक तरफ मनमोहन सिंह ने बोल दिया कि कांग्रेस को वीर सावरकर से कोई परेशानी नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के एक बड़े नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस को कभी भी वीर सावरकर का समर्थन नहीं करना चाहिए और नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वीर सावरकर गांधी जी के हत्यारा हैं। जबकि सावरकर के ऊपर गांधी के हत्या का आरोप लगा था, वो पूरी तरह से बरी हो गए थे। लेकिन सिद्धारमैया अभी तक इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उनकी पॉलिटिक्स अलग दिशा में चल रही है। जबकि मनमोहन सिंह ने जो बात बोली थी वो मनमोहन सिंह की बात नहीं थी, मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट नहीं था। मनमोहन सिंह ऐसे भी राजनीतिक मुद्दों पे बोलते कहाँ हैं, और उनका यह स्टेटमेंट स्पष्ट रूप से माना जा रहा था कि सोनिया गांधी का ही स्टेटमेंट है। लेकिन फिर भी सिद्धारमैया अलग राग अलाप रहे हैं। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ बोला और उस पर विवाद चलता रहा। इससे पहले कश्मीर के मुद्दे पर ऐसा ही विवाद चलता रहा। नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर भी इसी तरह से कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग सुर अलापते रहे। तो इस तरह देखा जाए तो कांग्रेस में जो चीज़ें जिस प्लेटफॉर्म पे जब आनी चाहिए वो आती नहीं है, और जब तक ये पार्टी लाइन किसी मुद्दे पे तय होता है तब तक एक तरह से कह सकते हैं कि गंगा में बहुत पानी बह चुका होता है। कांग्रेस के पास उसको काउंटर करने के लिए कोई आधार नहीं होता है कि जिसके आधार पर अपने नेताओं की बातों का ही काउंटर कर सकें। ये तो बहुत आसान बात होता है कि किसी भी बड़े नेता की बात को उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट, व्यक्तिगत बयान करके पल्ला झाड़ लिया जाए। लेकिन जनता के बीच जब ये बात चली जाती है तो उसका असर तो होता है। लोगों को तो ये पता ही होता है कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। मीडिया में रिपोर्ट्स आती है और लोगों को ये समझ में आ जाता है कि बड़े नेता का बयान कभी व्यक्तिगत होता ही नहीं है। कहीं न कहीं उनका अपना इंटरेस्ट दिखाता है उसमें कि किस ओर वो जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर इसी मुद्दे पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच अगर तुलना करते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा कि अयोध्या का फैसला आने वाला है और बीजेपी पहले से ही सतर्क हो गई है। बीजेपी ने निर्देश जारी कर दिया है कि भाई इस पे बात करनी है तो बिल्कुल ठोक ठाक के बात करनी है, और जो पार्टी में तय होगा उससे एक शब्द इधर उधर नहीं बोलना है। अगर आपको पता नहीं है कि पार्टी में क्या चल रहा है, इस मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड क्या हो सकता है, तो आप बोले ही नहीं। अभी देखिए कल्याण सिंह से जब कुछ पत्रकारों ने पूछा अयोध्या के मामले में तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही कहा जाएगा, ये एप्रोप्रिएट समय नहीं है कि अयोध्या के मामले में, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद जो हो रहा है उसके मामले में कुछ कहा जाए। उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। ऐसे भाजपा के कई नेता हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं इस पर। अगर एक दो छोटे छोटे छुटभैये टाइप के नेताओं की बात छोड़ दें जो खुद सिर्फ इसलिए बयान देते हैं जो ताकि वो मीडिया में बने रहें, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह का बयान नहीं आ रहे हैं। तो ये दोनों के बीच का अंतर दिखाई पड़ रहा है। इस बीच जो कांग्रेस कन्फ्यूजन की स्थिति में चल रही है और कांग्रेस कन्फ्यूज हो गया है, गुटबाजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और उस गुटबाजी के कारण कई नेताओं को एक अलग रास्ता तलाश करने की ज़रूरत महसूस हो गई है, और ऐसा युवा ब्रिगेड जो कांग्रेस का है वो और तेज़ी से बदल रहा है। ये माना जा रहा था पहले भी कि जितिन प्रसाद अलग रास्ता अपना सकते हैं, यहाँ तक कि अटकलें लगाई जा रही थी
कि जितिन प्रसाद बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और इस बीच अयोध्या के मामले पर जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है वो भी ऐसा ही लगता है। लेकिन ये सावधान होने का समय है कांग्रेस के लिए। अगर कांग्रेस इसी तरह से पिछड़ती गई तो फिर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक वैक्यूम जैसी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। और गांधी परिवार ने जिस तरह से विपक्ष को कमज़ोर करने की ठान ली है, उससे यही लगता है कि अब भारतीय लोकतंत्र के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अपनी औकात, अपनी हैसियत को धीरे धीरे गिराते जा रहे हैं। चुनाव के समय ऐसी स्थिति होती है और किसी मुद्दे पर वो इसी तरह से कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।